बेगमपुर नामक गांव में कामिल अपनी पत्नी सबनम और बेटे दानिश के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कामिल पैसे से एक किसान था जो अपने 2 बीघा के खेत पर खेती करके अपना गुजारा क्या करता था। अजी आप आज जल्दी खेत पर चले जाओ, आज आपको खेत में फसल भी लगानी है। वह क्या है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप ज्यादा दोपहरी में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी जल्दी लौट आओगे। हाँ शबनम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहरी में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही ना हो। और अभी तक बारिश भी नहीं आई, मैं फसल को पानी कहां से लगाऊंगा? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर कामिल घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में कामिल को उसका मित्र अब्दुल मिलता है। अरे कामिल भाई, क्या हुआ आज? कल तू दिखाई भी नहीं देता। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं अब्दुल यार, तुझे तो पता ही है, अब की बार बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में हूं। इस तरह तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। भाई तू कह तो सही रहा है, अब की बार बारिश न आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कर भी कुछ नहीं सकते भाई। चल ठीक है कामिल भाई, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे घर थोड़ा काम सा है, मैं उसे निपटा कर आता हूं। ठीक है, तू होकर आ, मैं खेत पहुंचता हूं। 2 घंटे के अंदर कामिल खेतों में सारा काम कर देता है। चलो यह काम तो हो गया, अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूं, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूं। क्या पता हमारे खेत के आसपास कोई कुआं ही मिल जाए। कामिल अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे हाँ, लगता है कि यह कुआं काफी वर्षों पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूं। जैसे ही कामिल कुएं के अंदर रस्सी डालता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे अरे, ओ भाई रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो। यह मेरा कुआं है। तुम इस कुएं से किसे पहुंचकर पानी लेने चले हो? अच्छा सेठ जी, ये कुआं आपका है, पर सेठ जी मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी लगाना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूं? अरे अरे, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। अरे भाई, लेकिन मैं इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस 1 दिन के लिए ही कुआं चाहिए। तुम मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, जीतने भी आपके बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, कोई खुशामत नहीं है, देख लो तुम्हारी मर्जी। कामिल अपने मन में सोचता है, अरे कोई बात नहीं, यह सही रहेगा। मैं इस कुएं को खरीद लेता हूं, पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी ये कुआं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, वैसे इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए यह कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 5,000 रुपए का कुआं? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। 4,000 रुपए दे सकता हूं मैं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे ये पैसे भी उधार लाने होंगे किसी से। अच्छा, मैं तुम्हें 4,000 रुपए में ये कुआं देने के लिए राजी हूँ। कब दोगे मेरे 4,000 रुपए? सेठ जी, तुम मुझे 3 दिन का समय दो, मैं तीसरे दिन तुमसे यह कुआं खरीद लूंगा। ठीक है।
फिर कामिल अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अजी क्या 4000 का कुआं, इतना महंगा कुआं, इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो, और तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे सबनम, मुझे कुछ काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। अब हम अपने खेत को भी तो यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर भी नहीं रहना होगा, जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी लगा सकते हैं। और रही पैसे की बात, मैं अपने दोस्त अब्दुल से जाकर कुछ पैसे उधार ले जाऊंगा। अजी आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो सोच समझकर करना, कभी हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। अरे सबनम, तुम तो बेफजूल की घबराती हो, हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर कामिल अपने दोस्त अब्दुल के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे कामिल, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ अब्दुल भाई, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल कामिल, क्या काम है? अरे अब्दुल भाई, मुझे आपसे 4000 रुपए चाहिए। मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से तुझे 4000 रुपए क्यों चाहिए? अरे अब्दुल भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूं। मेरी उस कुएं के मालिक से 4000 रुपए में बात हो गई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सकता हूं। अरे भाई, ये तो बात सही है, लेकिन 4000 रुपए का कुआं तो महंगा है। देख लो भाई। अब्दुल भाई, महंगा तो है, लेकिन वो कुआं हमारे खेत के पास भी है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूं। कामिल अब्दुल से पैसे ले लेता है। दूसरे ही दिन वह कुएं के मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 दिन में ही कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगे ही नहीं, टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि यह कुआं मेरे खेतों के काफी पास है। इसलिए यह कुआं जल्दी से जल्दी ही मुझे चाहिए। कामिल कुएं के मालिक को पैसे दे देता है। जैसे ही कामिल पानी भरने की कोशिश करता है, फिर वो कामिल को रोक देता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं तुमसे बिल्कुल अभी खरीदा है। अब ये कुआं तो मेरा हो गया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। यह तो आपकी गलत बात है। मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा ही हो गया। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। पानी को खरीदने के 4000 और देने होंगे। ऐ खुदा, कहां फंस गया मैं? अब मैं क्या करूं? कामिल पूरी तरह फंस जाता है। वह इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ कामिल, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। मुखिया जी, कामिल ने मुझसे कुआं ही खरीदा है। ये मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूं, ये मेरी बात मान ही नहीं रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुमने तो कुआं खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी सेठ की सोरी का ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूं, ये मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे कामिल, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने कुआं खरीदा था, तुम्हें इसलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? मुखिया भी कामिल की मदद नहीं करता। वह उदास होकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है और अब्दुल को सारी बात बता देता है। ये बात तो बहुत गलत है, वो उस सेठ ने तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है भाई, हम कल मुखिया जी के पास चलेंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगले दिन कामिल और अब्दुल दोबारा मुखिया के घर पहुंचते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है,
तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, तुम्हारा कहने मतलब है कि कामिल ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं। हाँ, यही बात है, इसने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी अभी भी मेरा है। तो इसका मतलब कुएं का मालिक कामिल है और पानी का मालिक तुम हो, यही बात है ना? हाँ भाई। तो तुम मुझे यह बताओ कि कामिल के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और कामिल को कुआं दे दो। इसमें कामिल की तो कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रहे हो अब्दुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कामिल को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। मुखिया जी, अगर सेठ का पानी कामिल के कुएं में है तो इसमें कामिल की कोई गलती नहीं है। वह अपना पानी निकाल सकता है। वो उसकी गलती है कि कामिल के कुएं में उसका पानी है। हाँ किशोर, एक काम करो, तुम जल्द कामिल के कुएं से पानी निकाल लो। अब किशोर सेठ अपने ही जाल में फंस गया। हाँ, मुझे मेरा कुआं चाहिए, पानी तुम ही रख लो। किशोर को अपनी हार माननी पड़ती है और कामिल को कुआं और कुएं का पानी देना पड़ता है। और कामिल कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश होता है।